शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा योगी हूँ। हम सब बाबा के योगी बच्चे हैं। तो बाबा योगियों की निशानियां सुना रहे। आज बहुत अच्छी निशानी सुनाई है। आज बाबा ने कहा कि यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते। आप सबने देखा होगा दिलवाड़ा मंदिर 108, उसमें खुली आंख वाले योगी हैं। और सबकी यहाँ पर भी तीसरी आंख दिखाई है। कहते हैं कि पहले उस जगह हीरे लगे हुए थे, फिर बाद में समय अनुसार जैसे बहुत मंदिरों को लूटा गया, उसका सामान चोरी होता, तो अब उनका रूप कुछ बदल गया है। कहीं तीसरी आंख बनी हुई है, कहीं कहते हैं पहले हीरा लगा हुआ होता था। तो बाबा ने कहा आपका ये तीसरा नेत्र खुला रहे, खुला रहा, इसका यादगार है। जो चित्रों में तीसरी आंख लगी हुई दिखाते हैं, परंतु तीसरे नेत्र का साक्षात्कार आप दूसरों को तब करा सकेंगे जब बुद्धि से एक बाप के संग में रहेंगे। एक मैं, दूसरा बाबा, तीसरा न कोई। ये स्थिति होगी तो तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यानी अन्य आत्माओं को भी हम त्रिनेत्री दिखाई पड़ेंगे। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा मीन्स आपके रूहानी स्वरूप का साक्षात्कार होगा। जब बुद्धि में क्या होगा, एक मैं, दूसरा बाबा, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी, यानी बुद्धि से एक बाप का ही संग होगा, तब आपके द्वारा तीसरे नेत्र का, यानी आपकी रूहानियत का सबको साक्षात्कार होगा। सबको समझ आ जाएगा कि ये आम दुनियादारी वाले लोग नहीं हैं, ये रूहानी लोग हैं, ये डिफरेंट हैं, ये जैसे अवतार आए हुए हैं ऐसे महसूस होगा। पर बाबा ने कहा अगर एक मैं, दूसरा बाबा और बीच में तीसरा कोई आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदा याद रखो, तीसरा न कोई। मैं और बाबा के बीच में, जैसे हम शब्द बहुत बार यूज करते हैं, दूसरा ना कोई, आज बाबा शब्द यूज कर रहे हैं, मीनिंग वही है। एक मैं, दूसरा बाबा, तीसरा न कोई। अगर तीसरा आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सच्चा योगी बनने के लिए याद रखो, तीसरा ना कोई मीन्स मेरा बुद्धि का लगाव एक बाबा के सिवाय और किसी के साथ नहीं। अगर मेरी बुद्धि में बाबा के सिवाय कोई आता है तो मेरा तीसरा नेत्र बंद कर देता है। तीसरा नेत्र बंद करना माना मेरी आत्मिक स्थिति समाप्त हो जाती है, देह भान आ जाता है। और देह भान
सब कमजोरियों का दरवाज़ा खोल देता है। जिनको जीतने में हमने बहुत मेहनत लगाई हो, सारे विकार अंदर से नष्ट किए हों, सारे चोर भगाए हों, लेकिन बस बुद्धि में किसी एक को और बिठा दिया बाबा के साथ कि बाबा तो मुझे बहुत प्यारा है, बाबा से अधिक प्यारा कोई नहीं है, पर जरा एक फलाना वो है ना, बस उसकी याद बहुत आती है, उससे बहुत लगाव है। तो बाबा कहते हैं ये जो जरा सा तीसरा आया ना, तो वो सारे चोरों को ले आएगा। क्यों? तीसरा नेत्र बंद होते ही क्या होगा? देह अभिमान का दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि तीसरा नेत्र बंद होना माना सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्मृति खत्म होना। और आत्मिक स्मृति खत्म होती है तो दैहिक स्मृति आ जाती है। और दैहिक स्मृति जो होती है ये सब विकारों को जन्म देती है। इसलिए बाबा ने कहा आज के दिन ये मंत्र पक्का कर लो कि मेरे और बाबा के बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। तो चेक करना हम सबको कि सूक्ष्म रूप से भी थोड़ा सा भी जरा सा भी किसी से लगाव है तो बाबा का प्यार थोड़ा सा और बढ़ा करके उस लगाव को खत्म करना है। क्योंकि वो लगाव जरा सा भी होने पर बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत सारी शक्तियां नष्ट करता है। हमारे सारे लौकिक संबंध केवल निभाने मात्र हैं। क्योंकि लौकिक दुनिया में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं उनके साथ बस निभाना है, लेकिन अटैच नहीं होना है। परंतु कभी कभी ये पजल गेम है, तो निभाने के चक्कर में कहाँ अटैच हो गए वो चेक नहीं कर पाते हैं, उसको जज नहीं कर पाते हैं। परंतु सावधानी से इस चीज़ को चेक करेंगे कि जब बाबा को हम बड़ी एकाग्रता से, दिल से, प्यार से याद करने लगते हैं, तब बुद्धि में कोई और तो नहीं आता। तो अपने आप जवाब आ जाएगा ना कि तीसरा तो कोई नहीं है। अगर तीसरा है, आता है बुद्धि में, तो उस पर काम करो। काम करने से हो भी जाता है, क्योंकि बाबा की शिक्षाएं हैं, बाबा की मदद है, बाबा का प्यार है। तो उसको अटेंशन से बुद्धि से निकालो, फिर बुद्धि बाप की तरफ लेकर जाओ, फिर सोल कॉन्शियस हो, तो महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हम बड़े से बड़े लगाव पर भी जीत प्राप्त कर लेते। ऐसा कोई विषय है नहीं जिसको बाबा की याद से, बाबा के प्यार से और शिक्षाओं से ठीक ना किया जा सके। ऐसा कोई विषय बाबा ने हमको दिया हुआ नहीं है। तो आज क्या याद रखना है? मैं कौन हूँ? मैं हूँ सच्चा योगी। सच्चा योगी कौन? जिसका तीसरा नेत्र खुला रहे और तीसरे नेत्र का साक्षात्कार दूसरों को होता रहे। यानी दूसरों को भी आपका आत्मिक स्वरूप दिखाई पड़े, दैहिक स्वरूप दिखाई ना पड़े। उसके लिए मुझे बुद्धि से सदा बाबा के संग रहना है। बुद्धि में बाबा के सिवाय तीसरा कोई ना आए, क्योंकि मैं हूँ कौन? सच्चा योगी। आज का याद की यात्रा का बाबा का महावाक्य लेते हैं। व्यर्थ से मुक्ति, इसके लिए बाबा के महावाक्य हैं, अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया।
यदि कोई विकर्म भी किया, सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना, श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि ये सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर ऐसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ और विकर्म के संबंध का त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, कोई बोल ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन यानी कोई विकर्म नहीं किया, कोई गलत बोल नहीं बोला, लेकिन व्यर्थ बोल भी समर्थ बनने नहीं देंगे। व्यर्थ बोल दिया, मीनिंगलेस बोल दिया, गलत नहीं बोला पर व्यर्थ बोला, गलत कुछ कर्म नहीं किया, टाइम व्यर्थ गंवाया, तो भी बाबा ने कहा कि व्यर्थ भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ ना। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी, तो स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसे श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं, तो अपने अति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा। थोड़ा गुह्य गति के महावाक्य हैं, अगर थोड़ा सा अटेंशन दे करके दिन में 2-3 बार और इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे स्पष्ट हो जाएंगे।